पूजा घर में बिल्कुल भी ना रखें ये चीज़ें, वरना रातों रात पानी की तरह बह जाएगा वैसा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। शास्त्रों के अनुसार घर में स्थित पूजा घर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का पूजा स्थल वो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जहां आप ईश्वर का ध्यान, प्रार्थना और पूजा पाठ करते हैं। इसी स्थान से मिलने वाली ऊर्जा से घर संचालित होता है और सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा पूजा घर से ही निकलती है, जिसका प्रभाव घर के सभी सदस्यों और घर की बरकत पर पड़ता है। लेकिन जाने अनजाने में पूजा घर में रखी हुई चीज़ों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, जो कि नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती हैं और पूजा के शुभ प्रभाव में भी कमी लाती हैं, जिसका सीधा प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है, जिससे उनकी तरक्की में बाधा आती है और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम कम होने लगता है। लेकिन कई बार विधिवत तरीके से पूजा पाठ करने के बावजूद भी आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव नजर नहीं आते, या फिर आपका मन अक्सर पूजा के दौरान काफ़ी बेचैन रहता है, तो आपको बता दें कि कई बार इसके पीछे का कारण वास्तु दोष भी होता है। वास्तुशास्त्र में मंदिर से जुड़े हुए कई नियम बताए गए हैं, जिन्हें अपना करके आप अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी देंगे कि पूजा घर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि पूजा घर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी कभी भी नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1, निर्माल्य को जमा ना होने दें। दोस्तों, निर्माल्य में अगरबत्ती के खाली पैकेट, पन्नी, बासी फूल, हार या फिर कोई अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती है। इन चीज़ों को तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। इन चीज़ों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और ये चीज़ें दरिद्रता को निमंत्रण भी देती हैं। ऐसी चीज़ों से वास्तु दोष या फिर मंगल दोष जैसे दोष भी होते हैं। इसलिए पूजा घर में निर्माल्य को कभी भी बिल्कुल भी जमा ना होने दें। नंबर 2, भगवान शनिदेव की मूर्ति। प्रिय भक्तों, पूजा घर में कभी भी राहु, केतु, शनिदेव और माता काली माता की मूर्ति पूजा घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सभी देवी देवता उग्र श्रेणी में आते हैं और इनकी पूजा करना बेहद कठिन होता है। इसलिए इनकी मूर्ति पूजा घर में रखने से आपको बचना चाहिए। तीसरी है नुकीली चीज़ें। दोस्तों, मंदिर में कभी भी नुकीली चीज़ें रखने से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है और ये घर के सदस्यों के बीच कलह का कारण बन सकता है। कैंची है या फिर अन्य कोई भी नुकीली चीज़ है, वो नेगेटिव एनर्जी वाली होती है और ऐसी चीज़ें मंदिर जैसी पवित्र जगह पर रखने के लिए ठीक नहीं होती हैं। कैंची या फिर सुई को मंदिर में रखना वर्जित माना जाता है। घर के मंदिर में कैंची या फिर नुकीली चीज़ें रखने के कारण परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम पर कैंची चल सकती है और कलह शुरू हो सकती है। इसलिए पूजा घर में बिल्कुल भी नुकीली चीज़ें ना रखें। चौथा है दोस्तों, शिवलिंग। मंदिर में किसी भी प्रकार का शिवलिंग होना चाहिए। इसे लेकर शास्त्रों में विशेष नियम बताए गए हैं। अगर आप अपने मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो याद रखें कि वो अंगूठे से बड़े आकार का नहीं होना चाहिए। शिवलिंग को बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। अगर आप बड़ा शिवलिंग रखना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप घर के बाहर गमले में ही शिवलिंग स्थापित करें। पूजा घर में अंगूठे से बड़ा शिवलिंग स्थापित ना करें। नंबर 5 है भैरव बाबा की मूर्ति। भगवान शिव के ही एक अन्य रूप हैं भैरव बाबा। इनकी मूर्ति भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इसका कारण है कि भैरव बाबा एक तामसिक देवता हैं। तंत्र मंत्र द्वारा इनकी साधना की जाती है, जबकि पारिवारिक जीवन में सुख शांति और प्रेम की अपेक्षा की जाती है। इसलिए
घर में भैरव बाबा की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। भैरव को प्रसन्न रखने के लिए आप 8 वर्ष से छोटे बालक को भोजन करा सकते हैं। छठा है भोग। पूजा घर के नियमों के अनुसार भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाकर पूजा घर से हटा देना चाहिए। दरअसल भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद झूठा हो जाता है, इसलिए पूजा घर में भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद भोग लगाने के तुरंत बाद हटा देना चाहिए। उस भोग को सभी में बांट दें और मंदिर को साफ रखें। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पूजा घर में माचिस भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि माचिस को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। सातवां, एक से ज्यादा शंख। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पूजा घर में एक से अधिक शंख भी नहीं रखने चाहिए। एक से ज्यादा शंख पूजा घर में रखना अशुभ माना जाता है। और दोस्तों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि पूजा घर में रखा शंख कभी खंडित नहीं होना चाहिए। नंबर 8 पर आता है लेदर का कोई भी सामान। प्रिय भक्तों, आप सभी को ये बता दें कि घर के मंदिर में कभी भी लेदर से बनी हुई यानी कि चमड़े से बनी हुई चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। इनमें पर्स से लेकर बैग व अन्य सामान शामिल है। इन चीज़ों को मंदिर में रखने से कई प्रकार के दोष लगते हैं। साथ ही साथ ऐसी चीज़ों को पूजा घर में रखने से घर में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता आती है और ये वस्तुएं मंदिर को अशुद्ध भी करती हैं। इसलिए लेदर से बनी हुई वस्तुओं को कभी भी घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। नंबर 9, घड़ी। प्रिय भक्तों, पूजा घर या फिर उसके आसपास घड़ी कभी नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा अर्चना में मन नहीं लगता है। ये दिमाग और मन दोनों को ही अशांत करती है। साथ ही साथ इससे वास्तु दोष भी लगता है। इसके अलावा आध्यात्मिकता से जुड़ने और भगवान का ध्यान लगाने के लिए मंदिर में घड़ी कभी नहीं लगानी चाहिए। नंबर 10 पर आता है घी। अगर दोस्तों आप आरती कर रहे हैं तो दीपक में इतना घी जरूर रखिए कि पूजा के बीच में दीपक नहीं बुझना चाहिए। अगर पूजा करते समय दीपक बुझ जाता है तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। नंबर 11 पर आती है लोहे की धातु। अब दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर के पूजा स्थल में लोहे की धातु की चीजें रखना शुभ नहीं होता, क्योंकि इससे शनि के दुष्प्रभाव के साथ ही व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बढ़ने की संभावना होती है। तो दोस्तों, ये थी वो चीजें जो भूलकर भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल सत्य सनातन इंस्पिरेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।